नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे केतु के नक्षत्रों के बारे में। केतु के नक्षत्र अपने आप में बड़े अलग और बड़े अनूठे माने जाते हैं। क्या है इन नक्षत्रों की विशेषता? मानव जीवन पर इनका कैसा प्रभाव पड़ता है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और साल 2026 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 दिसंबर 2025 दिन रविवार। तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः 11:59 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 8:43 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सायंकाल 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि केतु के नक्षत्र कौन से हैं और केतु के नक्षत्रों को विशेष क्यों माना जाता है। देखिए, केतु जिस तरह से ज्योतिष का रहस्यमयी ग्रह है, वैसे ही केतु के नक्षत्र भी रहस्यमयी हैं। केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा और मूल। ये नक्षत्र तीक्ष्ण स्वभाव के माने जाते हैं और इनको मूल नक्षत्र या गंडांत नक्षत्र भी कहते हैं। जब बच्चे का जन्म केतु के नक्षत्र में होता है तो विशेष सावधानी रखी जाती है और 27 दिन बाद जब वो नक्षत्र रिपीट होता है तो उसकी पूजा करवाई जाती है, जिसको मूल शांति कहा जाता है। यानी केतु के नक्षत्र में अगर कोई बच्चा जन्म लेगा तो हम नॉर्मली कहेंगे कि वो मूल नक्षत्र में जन्म लिया है, इसीलिए मूल नक्षत्र की शांति होती है। तो अश्विनी में जन्म हो, मघा में जन्म हो, मूल में जन्म हो, उसकी शांति कराना जरूरी होता है। केतु के नक्षत्रों पर आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि वर्ष 2026 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो हमने आपको बताया कि केतु के 3 नक्षत्र होते हैं। सबसे पहले नक्षत्र के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है अश्विनी नक्षत्र। ये नक्षत्र पूरी तरह से मेष राशि में आता है। यानी अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र का है तो आपकी राशि मेष होगी। इस नक्षत्र का संबंध होता है चिकित्सा से और सर के ऊपरी हिस्से से अश्विनी नक्षत्र का संबंध होता है। अश्विनी नक्षत्र के जो लोग होते हैं, उनके पास नेतृत्व की, शक्ति की और सम्मान पाने की क्षमता होती है। अश्विनी नक्षत्र के जो लोग हैं, वो बड़े अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं और धार्मिक व्यक्तित्व वाले होते हैं, रिलीजियस इंटरेस्ट वाले होते हैं। अश्विनी नक्षत्र वालों के अंदर अपार ऊर्जा और शक्ति पाई जाती है और इनके अंदर दूसरों की समस्या दूर करने की क्षमता भी पाई जाती है। दूसरे के कष्टों को, समस्याओं को दूर कर देते हैं। इनकी कमी ये है कि कभी कभी ये लोग काफी अहंकारी, क्रोधी और शासक हो जाते हैं। दूसरे के ऊपर रूल करने लगते हैं और इनके अंदर कभी कभी काम भाव की, सेक्सुअल डिजायर्स की अधिकता हो जाती है। अश्विनी कुमार का नाम आपने सुना होगा। देवताओं के 2 चिकित्सक हैं, अश्विनी कुमार। उनसे इस नक्षत्र का संबंध है। इसीलिए ये नक्षत्र डॉक्टर्स को बहुत सूट करता है और अश्विनी नक्षत्र में मेडिकल संबंधी काम करना बहुत अच्छा होता है। केतु के दूसरे नक्षत्र पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और ये भी बताएंगे कि वर्ष 2026 धनु राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं।
यात्रा में सावधानी बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धन के नुकसान से बचाव करें। महत्वपूर्ण निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग हैं। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। पहला प्रश्न दीपाली ने हमें लिखा है और दीपाली हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1995, रात में 11 बजे। जन्म स्थान है लखनऊ। दीपाली कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दीपाली, आपकी कुंडली में शादी का योग 2026 में दिखाई दे रहा है। मई 2026 से दिसंबर 2026 में आपका विवाह होना चाहिए और वैवाहिक जीवन भी आपका बेहतर रहना चाहिए। सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि जब विवाह किया जाए तो संतान पक्ष कैसा है लड़के का, उसको अच्छी तरह से देखकर विवाह करिएगा, अन्यथा संतान होने में झंझट हो सकती है। एक ओपल बनवा के पहने, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। तो केतु के पहले नक्षत्र अश्विनी के बारे में आपने जान लिया। अब बात करते हैं केतु के दूसरे नक्षत्र की, जिसका नाम है मघा। मघा नक्षत्र पूरी तरह से सिंह राशि के अंतर्गत आता है। यानी अगर किसी का जन्म मघा नक्षत्र का है तो उसकी राशि सिंह होगी। इस नक्षत्र के अंदर राजस तत्व यानी राजाओं के गुण और आध्यात्म सन्यासी के गुण दोनों पाए जाते हैं। मघा नक्षत्र वाले बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, नेतृत्वकर्ता होते हैं और विरासत वाले होते हैं। इनके पास इनके परिवार की वंश परंपरा की ताकत होती है। मघा नक्षत्र वालों की खूबी है कि ये दूसरों की सेवा और सहायता के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। या तो ये लोग भौतिक जगत में शीर्ष पर होते हैं, यानी धन, संपत्ति, नाम और यश के मामले में ऊंचाई पर होते हैं, या आध्यात्मिक जगत में
संन्यास में, ध्यान में, पूजा उपासना में ऊंचाई पर होते हैं। कभी कभी मघा नक्षत्र के लोग जिद के और क्रोध के शिकार हो जाते हैं और ये लोग कभी कभी सनक जाते हैं। सनक में आ करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। मघा नक्षत्र के अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इस नक्षत्र से संबंध है सूर्य की सिंह राशि का, इसलिए एनर्जी बहुत है। इनको दिशा सही मिलनी चाहिए, इसलिए इनको हमेशा एक सही मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। अगर सही रास्ता ना मिले तो गलत रास्ते पर भटकते हैं, अपनी ताकत और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और एक दिन इनका डाउनफॉल हो जाता है, एक दिन इनका पतन हो जाता है। केतु के तीसरे नक्षत्र पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि धनु राशि के लोगों के लिए वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार होगा, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, ऑफिस में समस्या हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। खान पान का ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा पीला। तो केतु के 2 नक्षत्रों की हमने बात की, अश्विनी नक्षत्र की और मघा नक्षत्र की। अब जानते हैं केतु के तीसरे नक्षत्र के बारे में, जिसका नाम है मूल नक्षत्र। इसका नाम ही मूल नक्षत्र है। देखिए, ये नक्षत्र पूरी तरह से धनु राशि के अंतर्गत आता है। यानी अगर किसी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो उसकी राशि होगी धनु। इसका प्रतीक है पेड़ों की ढेर सारी जड़। मूल का मतलब जड़ भी होता है। इसको मुख्य नक्षत्र या वास्तविक नक्षत्र भी कहा जाता है। मूल नक्षत्र को अक्सर युद्ध से, उत्पात से
और हिंसा से जोड़ा जाता है। मूल नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनके पास दार्शनिक और विचारशील बुद्धि होती है। ये चीजों पर बहुत गौर करते हैं, अपने विषय के मास्टर होते हैं और ज्ञान इनके अंदर बहुत गहरा होता है। इनके पास धन, समृद्धि, सुख, शांति बहुत होती है। आमतौर पर कुंडली में बुरा कॉम्बिनेशन ना हो तो धनु राशि के साथ जब मूल नक्षत्र का कॉम्बिनेशन होता है तो आदमी सुखी होता है। जीवन में अक्सर देखा जाता है कि ये कष्ट जब आता है तो ये थोड़ा परेशान होकर ईश्वर की तरफ जाते हैं। कष्ट आएगा तो ये आध्यात्मिक बनेंगे। इनकी कमी क्या है? आपको पहले बताया कि ये जो नक्षत्र है ये उपद्रव का नक्षत्र है। तो मूल नक्षत्र वाले कभी कभी बड़े विध्वंसक और बड़े अहंकारी हो जाते हैं। सब कुछ नष्ट कर दो, सब कुछ खराब कर दो, विध्वंस की भावना आ जाती है। इनको हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इनके ऊपर ईश्वर की, प्रकृति की विशेष कृपा होती है। अगर ये सही मार्ग पर चलें तो जीवन में ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचते हैं। केतु के नक्षत्र में शत्रुओं के शांत होने की, विरोधियों के शांत होने की पूजा की जाए या उसके लिए अनुष्ठान किया जाए तो उसके परिणाम भी बड़े शुभ होते हैं। और केतु का नक्षत्र हो और आप रात में साधना करें, जिस दिन केतु का नक्षत्र आता है तो आपको साधना में, पूजा में अच्छे अनुभव हो सकते हैं। कार्यक्रम के सबसे अंत में आपको बताएंगे कि वर्ष 2026 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंता समाप्त होगी। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, मानसिक समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का
सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में है, यानी 3 बुध के नक्षत्र और 3 केतु के नक्षत्र में है, तो जन्म अशुभ होता है। क्या ऐसा होता है? देखिए, जितने भी मूल संज्ञक नक्षत्र हैं, 6 नक्षत्र हैं मूल के, ये जो 6 नक्षत्र हैं, इनमें जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मानसिक स्थिति का और उसके स्वास्थ्य का जन्म से 8 साल तक ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो वो बच्चे अशुभ होंगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे दुनिया के बड़े और सफल लोग मूल नक्षत्रों में जन्म लेते हैं और खूब तरक्की करते हैं। सिर्फ बचपन में सेहत को लेकर और मानसिक स्थिति को लेकर ध्यान देना जरूरी होता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, खान पान में सावधानी रखें। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक लाल फूल रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा।
आज का दिन मंगलमय होगा। मिथुन राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा, धनु राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, बिना वजह तनाव हो सकता है। अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। आज अष्टमी तिथि है। आज सूर्य देव से विजय की प्रार्थना करिएगा, विजय की प्राप्ति होगी। और आज किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करिएगा, आपको लाभ होगा। अब आते हैं वर्ष 2026 के हाल पर। तो आइए जानते हैं कि वर्ष 2026 में धनु राशि के लिए क्या छिपा हुआ है, क्या संभावनाएं बन रही हैं। देखिए, साल 2026 धनु राशि वालों की सेहत में समस्याएं दे सकता है। आपको छाती, हृदय और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए। इस साल आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, बेवजह का डिप्रेशन जैसा फील हो सकता है। धन की स्थिति धनु राशि वालों के लिए कुल मिलाकर साल 2026 में ठीक रहेगी। करियर में आपके बड़ा बदलाव होगा इस साल और आपके लिए स्थान परिवर्तन दिख रहा है। देखिए, धनु वाले नौकरी आराम से करें, लेकिन नए व्यापार की शुरुआत से धनु वालों को बचना चाहिए। पूरे साल भर शनिदेव की अगर आप उपासना करें, रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो बहुत ही बढ़िया होगा। साथ में हर शनिवार को खाने पीने की चीजों का दान निर्धनों को करते रहिएगा, आपका वर्ष बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।